हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग पाठशाला में। तो अपन आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं यदि आप कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं। मैं कैसे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना, और साथ ही साथ अपन रियल एग्जांपल भी देखेंगे कि लोग क्यों यहाँ पे लॉस करते हैं, और यदि वो किन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे तो यहाँ पे लॉसेस नहीं करेंगे और यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, रियल एग्जांपल पे हम डील करेंगे। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अपने को पता है कि कोई बिजनेस अपन करते हैं तो अपने को उसकी बारीकियों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन को उसकी बारीकियां पता रहेंगी, उसके कैरेक्टर्स पता रहेंगे, तो अपने को ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करेगा कोई भी चीज़। ठीक है, तो अपने को उसकी बारीकियों को जानना ज़रूरी है। तो एक रियल एग्जाम्पल है, उसके साथ अपन डील करने वाले हैं। तो ये मैंने खोल लिया आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके, ये है आपका डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अपन जैसे देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो आ चुका है। कुछ दिनों पहले भी अपन डिस्कस किए थे कि यस, ये आपका जो चुनाव वाली रैली है, इलेक्शन 3 स्टेट्स में, वो उसके कारण ये गैप खुलने के कारण अच्छे खासी रैली दिया था। अब रैली देने के बाद क्या हुआ, मार्केट करेक्ट आया और जो अपना जहाँ से उसने ब्रेकआउट किया था वहीं पे आके ये सपोर्ट ले रहा है। ये अपन ने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। तो अब चांसेस है कि यहाँ पे कुछ दिन सपोर्ट बनाए और फिर यहाँ से ऊपर की ओर निकलने की संभावना है। ओके, चलिए, फर्स्ट टाइम आ रहा तो फर्स्ट टाइम पे जनरली बाउंस मिलता है, बिग बाइंग देखने को मिलती है अपने को। तो देखते हैं, ये मैंने ओपन किया आपके सामने धन का प्लेटफॉर्म। क्यों ओपन किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अपने को किसी भी चीज़ को बिजनेस करने के पहले अपने को उसकी बारीकियाँ जानना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी को पता है कि ऑप्शन बाइंग काफ़ी टफ होता है। यहाँ पे ओनली 33% केस ही हमारे लिए फेवरेबल होता है, अराउंड 66% केस हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। जनरली सेलर्स पैसे कमाते हैं, बायर्स के लिए मार्केट टफ होता है। ओके, चलिए, तो ये मैंने खोल लिया आपके सामने बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज। कारण बताऊंगा क्यों खोला मैंने। एक सर का क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था कि उन्होंने बाइंग किया था बैंक निफ्टी की, कॉल बाई की हुई थी 46,200 सीई, कितने पे? 510 रुपये पे 15 क्वांटिटी, और उनको लॉस हो गया है। तो पूछ रहे हैं क्या करूं। तो मैंने भी जब शुरुआत में था तो ऐसी मिस्टेक करता था। तो मैं ये चाहता हूं कि उन चीज़ें, ये सब मिस्टेक से आप कैसे बच सकते हैं। लॉस को क्या होता है ना, कि जब अपन नए होते हैं मार्केट पे तो अपने को लॉस लेना, अपन लेना नहीं चाहते कि चलो छोटा सा लॉस क्यों लें। बट वो लॉस को यदि अपन होल्ड करते हैं तो इन फ्यूचर में अपने को बहुत बड़ा पेन देके जाता है। तो मार्केट का यही रूल है कि या तो आप अपना छोटी सी उंगली कट करो, नहीं से पूरा हाथ कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर मार्केट मांग रहा है छोटा सा दान या सेक्रीफाइस मांग रहा है लॉस, तो दे दो छोटा सा, उसको होल्ड कर लेंगे तो आपको बड़ा लॉस हो जाता है। ओके, चलिए, तो देखते हैं अपन, आइए। तो बैंक निफ्टी, अपने को पता है कि ऑप्शन बाइंग में जो जनरली खेल होता है ऑप्शन बाइंग में, ये होता है प्रीमियम का। ठीक है, और टाइम का बहुत बड़ा मैटर होता है। तो मैंने आपके सामने खेला ऑप्शन चेन। ओके, अब ऑप्शन चेन में अपन आ जाते हैं। एडवांस ऑप्शन चेन धन का प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, अप स्टॉक, एस्प्रेसो, धन, अलाइज ब्लू और अरिहंत कैपिटल का। किसी में भी आप यदि मेरे डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं और उसके अंदर ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको अपनी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप पर जोड़ लूँगा, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लाइव मार्केट में बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अपन आ गए ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन यदि आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ होती है। एक तो होता है स्ट्राइक प्राइस। ओके, ये आपको दिया हुआ एक्सपायरी 31 जनवरी, 7 फरवरी, 14 फरवरी, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अगला हुआ दिया हुआ है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, की लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। ये कॉल साइड का दिया हुआ, ये पुट साइड का दिया हुआ है। इधर दिए हुए आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये है वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट में परसेंटेज चेंज, ओपन इंटरेस्ट, ये हुआ डेल्टा और ये हुआ थीटा, और इधर भी इतना गामा और वेगा। वो सब चीज़ों को मैंने नहीं लिया हुआ। तो जनरली अपन ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बायर का जो मेन दुश्मन होता है वो होता है थीटा। ठीक है, टाइम। तो ये क्या होता है ना, टाइम के साथ आपके प्रीमियम को कम करते जाता है, कम करते जाता है। अभी जैसे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ रात के 12 बज चुके हैं, 28 जनवरी को मैं बना रहा हूँ। और जो इन्होंने ऑप्शन बाइंग की थी वो करीब 25 जनवरी को की थी, जहाँ तक मुझे याद है, 25 या 24 जनवरी को। अब वहाँ से वो होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद लगातार हमारा क्या ना, 3 डेज छुट्टी हो गया, 26, 27, 28। ओके, और 29 को, आई मीन मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो उस केस में ऑलरेडी इनका प्रीमियम जा चुका होगा। चलिए, तो डिस्कस करते हैं अपन 46,200 का प्रीमियम, क्योंकि वही अपना एक केस था। तो उसके हिसाब से जो अभी जो प्रीमियम चल रही है 75 की चल रही है। उन्होंने बाय कितने पे किया? इन्होंने बाय पे किया है 510 रुपये पे। ओके, मतलब काफ़ी महंगे पे बाय किया हुआ। तो अगर इनको नो लॉस नो प्रॉफिट वाले जोन पे भी आना है तो क्या करना पड़ेगा?
अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी अपन जो अपना प्रीमियम का जो प्राइस बना होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये सारे एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। कौन कौन सा? थीटा, डेल्टा, आपका फिर वेगा, गामा और इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। ओके, अब यहाँ पे जो 75 रुपीज़ का प्रीमियम है, 46,200 जो 75 रुपीज़ पे, इसलिए यहाँ पर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? नहीं, कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यह सिर्फ एक टाइम वैल्यू ही है। ओके, अभी आपका जो स्ट्राइक प्राइस है करीब करीब क्या चल रहा है? 44,866 चल रहा है। ओके, तो इसके हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा कि हम लोग अभी देखते हैं, अभी ये यहाँ पर है मार्केट, 31 जनवरी को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो उस केस पे सपोज अगर 31 जनवरी तक आपका बैंक निफ्टी मूव करके ये 46,200 पर भी आएगा ना, तो भी जो आपका 75 रुपीज़ प्रीमियम जो दिख रहा है, ये जो 75 रुपीज़ का जो प्रीमियम है, ये क्या होगा? ये टोटल ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये मूव करके आपका बैंक निफ्टी टिल द एक्सपायरी 46,200 पे भी आता है, तो क्या होगा? पूरा का पूरा प्रीमियम हो जाएगा आपका ज़ीरो, मतलब 1367 पॉइंट मूव करके आएगा भी तो ज़ीरो हो जाएगा। पहली बात तो ये, और मूव करने में टाइम भी लगता है। आपका जो 75 रुपीज़ है, ये 75 रुपीज़ कब रहेगा? अगर ये 75 रुपीज़ तब रहेगा जब अपन यहाँ से मूव करके आएंगे और 46,275 पे आके यदि आपका मार्केट क्लोज होता है, तो उस केस पे आपका जो प्रीमियम अभी अपन सपोज बाय किए 75 पे, तो आपको नो लॉस और नो प्रॉफिट होगा। आप मतलब अगर अपन आज के केस में बाय करते हैं तो 75 पे बाय करते हैं और आपका बैंक निफ्टी 31 जनवरी तक यहाँ पे 46,275 पे मूव करके आता है, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जोन पे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ब्रेक इवन पर कब आएंगे? ब्रेक इवन पर आप तब आएंगे जब स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी यहाँ से पूरे 31 जनवरी तक 46,275 पर मूव करेगा, तो जाके एक्सपायरी में आपको 75 रुपीज़ मिलेगा। अब सपोज जैसे इन्होंने बाय किया 510 रुपये पे, तो इनको कब नो लॉस नो प्रॉफिट वाले जोन पे आएंगे? यह नो लॉस और नो प्रॉफिट वाले जोन पर तब आएंगे जब मार्केट आपका 46,200 से लेके 500 पे बाई किया था ना, 510 रुपये पे बाई किया था इन्होंने, 510 पर बाई किया था, तो मतलब 46,000 से मूव करके ये आ जाएगा 46,710 पर। अगर यह मार्केट क्लोज होता है 31 जनवरी तक, तो जाके यह नो लॉस और नो प्रॉफिट वाले जोन पे आएंगे। अदरवाइज जो 3 डेज जो मार्केट ऑफ रहा है, अभी तो अपन इस 75 रुपीज़ प्रीमियम देखे, ठीक है, अब ये 3 डेज मार्केट ऑफ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी इसका प्रीमियम डीके होगा। मतलब कि कितने परसेंट से प्रीमियम डीके होगा? अगर देखा जाए तो ये 46,200 पे -228 पॉइंट, ये इसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो डीके होते जाएगा। इस परसेंटेज वाइज आपका प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। तो लगातार 3 डेज ऑफ है, तो 3 डेज में बस 28%, उसके हिसाब से प्रीमियम डीके होगा, और उसकी वैल्यू मंडे को हो जाएगी करीब करीब 20-30 रुपये हो जाएगी, तो ये प्रीमियम पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब भी देखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है, आपको उस समय उसको होल्ड नहीं करना होता। जब भी दिक्कत है, छोटा सा लॉस हुआ, आप देखिए निकाल दीजिए, अदरवाइज आप उसको होल्ड कर लेंगे तो आपको लॉसेस बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि आपने यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया था, काफ़ी महंगा चूज़ किया था, तो अपन कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें, एक सही स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करना चाहिए, ये अपन देखें। तो कैसे चूज़ कर सकते हैं वो अपन ये आपके यहीं से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपना जो मार्केट चल रहा है, ये चल रहा है 44,866, ये चल रहा है। तो राइट प्राइस स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें, ठीक है, 44,866, ये अपन आ गया 44,866, ठीक है। तो अपने को डेल्टा बहुत जरूरी है देखने का। तो अगर अपन 44,866 चल रहा है, तो अपने को जनरली ना 0.5 वाले डेल्टा पे जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन द मनी चूज कर लेते हैं, जैसे अपन ने 44,000 का चूज कर लिया स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पे जो डेल्टा क्या है 0.7 का है, ओके। तो अगर हर 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका प्रीमियम कितने परसेंट से बढ़ेगा? 70% से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर ये 100 पॉइंट मूव करता है, मतलब 44,000 से लेके 44,100 पे आ गया, तो आपका प्रीमियम 70% बढ़ गया। अभी जैसे अपन ने ये वाला सपोज स्ट्राइक प्राइस बाई करते हैं, अभी 44,866 पे चल रहा है, यहाँ पे आपका जो डेल्टा है क्या दिखा रहा है? 0.5416, 0.512, मतलब लगभग यही। तो अपन अगर 44,800 का बाई करते हैं, तो यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट अपसाइड मूव कर गया, मतलब हमारे डायरेक्शन में मूव कर गया अपसाइड, तो आपका प्रीमियम 54% बढ़ जाएगा, ओके। तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस, इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना? 605, तो महंगा है काफ़ी। सेम टू सेम अगर आप सस्ता वाला देखेंगे, 45,000 का देखेंगे, तो इसका डेल्टा कितना है? इसका डेल्टा है 0.48, ये 0.48 इसका डेल्टा है।
तो ये हर 100 पॉइंट पे कितना आपको प्रीमियम बढ़ेगा, 48% का प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसा प्रीमियम चूज करना है कि अगर लॉस भी हो तो ज़्यादा लॉस ना हो, और मूवमेंट भी करे तो आपको ठीक ठाक मूवमेंट मिल जाए। तो आप उसके हिसाब से 300 रुपये वाला प्रीमियम चूज़ कर सकते हो, या ये 45-300 चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 38% करीब करीब या 40% आपका प्रीमियम बढ़ जा रहा है, और लॉस भी होगा तो कितना होगा, 350 का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको जो प्रीमियम चूज़ करना होता है ना, वो सोच समझ के चूज़ करना पड़ता है। अभी क्या है ना, जैसे अपन देखते हैं इस टाइम पे जो इंडिया विक्स है वोलेटिलिटी ये काफ़ी हाई थी, उस समय मैं देख रहा था ये 15 के करीब थी। 15 के करीब होने से क्या होता है, ये इंडिया विक्स बोलते हैं इसको, ये वोलेटिलिटी के बारे में बताता है कि लोगों में कितनी पैनिक सिनारियो है। तो अगर ये 15 था तो ये मार्केट में वोलेटिलिटी मतलब मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसके कारण प्रीमियम्स भी काफ़ी महंगे हो जाते हैं। अब ये मार्केट में अचानक बढ़ गए थे तो प्रीमियम महंगा हो गया था। अब 3 डेज़ में ये इंडिया विक्स कूल ऑफ होगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियम भी क्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा ऑप्शन बायर को। ये बड़ा दिक्कत जाता है क्योंकि प्रीमियम अचानक बढ़ जाते हैं, फिर अचानक ही मार्केट में इंडिया विक्स कम होने से प्रीमियम्स डाउन हो जाते हैं। तो अपने को प्रीमियम सही सेलेक्ट करना होता है। आपको ऐसा प्रीमियम सेलेक्ट करना है कि अगर मार्केट ऊपर नीचे भी हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको लॉस ना हो, ठीक है। और मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करे तो आपको ठीक ठाक प्रीमियम में ग्रोथ हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, जनरली आपको चूज़ करना चाहिए 200 से 300 के अंदर का ही आपको प्रीमियम चूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा महंगा चूज़ नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपको ज़्यादा लॉसेस नहीं होते, और आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है तो आपको ठीक ठाक गेन मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा ठीक चाहिए तो 350 वाला प्रीमियम देख सकते थे, बट आपने थोड़ा महंगा ले लिया तो वो अब दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ये समझ में आ गया कि अपने को जब भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसको होल्ड नहीं करना है, पहली चीज़ ज़्यादा देर, और लॉस में तो बिल्कुल होल्ड नहीं करना है, या फिर लॉस हो गया उसको 3 डेज़ और होल्ड नहीं करना है। छोटा सा हुआ, छोटी सी सपोज अपने को लॉस हुआ, छोटा सा लॉस देके निकाल दो, अगले दिन अपन देख लेंगे। उसको होल्ड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 3 डेज़ का प्रीमियम डीके हो जाएगा और अपने को बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। बट शुरुआत में जब आप बाइंग करते हैं तो या मार्केट में नए नए आते हैं तो इस प्रकार की दिक्कत होती है, मेरे साथ भी हुई थी, बट अब अपन उसको समझ चुके हैं कि कैसे कोप अप करते हैं अपन, ठीक है। चलिए, और एक और चीज़ है जिसको मैं फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना वो लेफ्ट साइड में दिया होता है, इधर क्या दिया होता है, इधर फॉरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये बहुत सही चीज़ दिया है रिस्क रिवॉर्ड मेजर करने का। मैं शुरुआत में लॉस नहीं कट पाता था कि मुझे कब लॉस काटना है, इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता था। तो मैंने अपना एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि भाई मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, सपोज मैंने लॉन्ग किया यहाँ से, ठीक है। तो मैंने लॉन्ग किया ना, तो मैं यहाँ पे एक रूल बना लिया कि भाई ये जो लेवल है, ओके, सपोज ये जो लेवल है मैं यहाँ से बाइंग करना चाह रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो इस लेवल के नीचे यदि मार्केट आता है, सपोज इस लेवल के नीचे यदि मार्केट आता है और कैंडल क्लोज कर जाती है, मैं अपना पोजीशन कट कर दूंगा, उसके नीचे मैं होल्ड ही नहीं करूंगा एज एन ऑप्शन बायर। तो इससे क्या हो गया कि मेरा लॉस हो रहा है तो भाई एक लिमिट तक ही लॉस हो रहा है, इसकी ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ लॉस को। बट वही यदि प्रॉफिट हो रहा है तो मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट होल्ड कर रहा हूँ, ओके। तो जब मैं ये रूल फॉलो करने लग गया, मतलब मैं ये इधर का ये आपका टूल्स यूज़ करने लग गया, तो उसके इसमें लॉस में छोटा सा दे रहा था और प्रॉफिट बढ़ा दे रहा था। तो ओवरऑल अपने को पता जो ट्रेडिंग है ये किसका गेम है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपको हर बार आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बट यदि आप 10 में से 6 बार 7 बार भी सक्सेसफुल होते हो और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज़्यादा गेन करते हैं तो ओवरऑल आप सक्सेसफुल होंगे। तो आप ये टूल का यूज़ करिए। मैंने इस टूल का यूज़ किया था शुरुआत में, और उसके बाद काफ़ी हद तक मेरा ट्रेडिंग सुधर गया था और मैं लॉस करना बंद कर दिया था, मतलब बहुत हद तक कम कर दिया था, और फाइनली आई बिकेम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ ये टूल यूज़ करने के बाद। बाद में आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद लगातार आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी जब तक ये नहीं है, इस टूल्स का यूज़ करिए। याद रखिए कि भाई आपने इतना स्टॉप लॉस माना, उसके नीचे यदि मार्केट कोई सा भी कैंडल आया और क्लोज किया, जस्ट कट योर ट्रेड। कुछ भी हो, आपने स्टॉप लॉस चूज किया, स्टॉप लॉस के नीचे आके कैंडल क्लोज कर दिया, कट योर ट्रेड। होल्ड मत करिए लॉस को, अदरवाइज आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे 510 रुपये से 70 देखा जाए तो 510 से ये 75 पे आ गया, तो क्या हो गया, लॉस बहुत बड़ा हो गया, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कोई सीन ही नहीं रह गया। तो ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है, हरदम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। यही आपको, और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सक्सेसफुल जो मूल मंत्र यही है कि आपको पोजीशन साइजिंग मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा लेके चलना है, और ये अपना रिस्क रिवॉर्ड कि भाई कितना लॉस देना है मुझे और कितना प्रॉफिट लेना है। ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, थोड़ी देर बाद आप प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी और कुछ जानना है सीखना है तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा वीडियोस में। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप स्टॉक एस्प्रेसो धन अलाइज ब्लू अरिहंत कैपिटल किसी में भी आप अकाउंट ओपन करिए लिंक से, और
हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।